हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि वो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं या किसी बात को याद करने में काफी समय लेते हैं, या उनको लगता है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, या आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन लेने में काफी समय लगाते हैं, या आपके सर में भारीपन बना रहता है और माइग्रेन की दिक्कत बनी रहती है। ये सब दिक्कतें आपके मस्तिष्क से संबंधित हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, यकीन मानिए आपको सोचने समझने में जो दिक्कत हो रही है या कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका अपना हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर महमूद अहमद, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, जब आपको सोचने समझने की दिक्कत में कमी आती है, इसका मतलब ये होता है या तो आपके शरीर में ऐसे केमिकल्स जो आपके मैसेज को ब्रेन में ले जाते हैं वो केमिकल्स की कमी हो रही है, या आपके पेट की पाचन क्रिया में कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये दोनों चीजें ही ऐसी कारक होते हैं जिनकी वजह से आपको सोचने समझने में दिक्कत होती है, या कोई डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने में समय लगता है। आजकल खासकर बच्चों में आपने खुद देखा होगा कि बच्चे जब कुछ सवाल या घर पे पढ़ाई करते हैं तो सोचने में थोड़ा समय लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो जो एक्टिविटीज बताने जा रहा हूँ, आप उन एक्टिविटीज को खुद करिए, या अगर आपके बच्चों में ये दिक्कत आ रही है बच्चों को कराइए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चों की जो कॉग्निशन पावर है, सोचने समझने की में दिक्कत है, जिनका आईक्यू लेवल कम हो गया है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपका दिमाग एकदम शार्प हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको अपने लाइफ में मॉडिफिकेशन करना है, उसके लिए आप कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, या आयुर्वेदिक में भी कहा गया है कि जो लोग सूर्यास्त के पहले उठते हैं और उठने के बाद मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है। आपने सुना होगा कि जो हमारे पुराने आचार्य या ऋषि होते थे वो तपस्या करते थे और लंबे लंबे समय तक तपस्या करते थे, और उनका दिमाग इतना शार्प होता था कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें तक लिख डाली। तो कोशिश करिए कि जब आप जल्दी उठेंगे तो मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ एक्टिविटीज करिए, और अगर आप मॉर्निंग वॉक करके पार्क में थोड़ा मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए। अगर आप बाहर नहीं कर पाते तो वॉक करके आप घर पे आ जाइए। घर पे आप एक कमरे में बैठ के प्राणायाम, योगा, आसनास करिए। आप अपने आप को काफी रिलैक्स फील करेंगे, और जो दिन भर आपके सर में दर्द, भारीपन या माइग्रेन की दिक्कत बनी रहती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको जो एक्टिविटीज बताई हैं, अगर आप इसके साथ साथ उज्ज्वला का ब्रोनोकॉन सिरप और एप्सिकॉन सिरप, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ब्रेन की जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाएगी, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, और जो डिसीजन लेने में आप समय लेते हैं उसमें बढ़ेगा। ऐसा इस रिसर्च में भी देखा गया है कि अगर आपको एपिलेप्टिक की दिक्कत है उसमें भी ये सिरप काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये टोटली हर्बल है, आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें चाहे आप बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गृहिणी हो, कोई भी इसका इस्तेमाल बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकता है। और अगर मैं इसके औषधि गुण के बारे में बताऊं तो इसके अंदर ब्राह्मी है। ब्राह्मी आपके नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, और डिसीजन लेने में आपको मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर शंख पुष्पी है जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, क्योंकि आजकल घर में हर आदमी किसी न किसी रूप में स्ट्रेस से या डिप्रेशन का शिकार है। तो ये आपके डिप्रेशन को कम करता है। डिप्रेशन जितना कम होगा आपकी सोचने समझने की ताकत बढ़ेगी। और इसके अलावा इसके अंदर जलामासी नामक एक औषधि पाई जाती है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जितनी की प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होती है। इसके अलावा ये जो आपका एप्सिकॉन सिरप है, ये डाइजेशन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या आपका पेट में जलन बनी रहती है, या आपको गैस की दिक्कत बनी रहती है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं और सोचने समझने की क्षमता को कम करती हैं।
तो इसके इस्तेमाल से आपका पेट साफ रहेगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, और अगर आपको लीवर में भी कोई दिक्कत होती है तो इसको भी ये कम करने में काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सौंठ है, चिरायता है, गुलोची है, जो आपके पेट में गैस की दिक्कत को, या पेट में जलन हो रही है, या आपको कोलिक दिक्कत हो रही है, या आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो गया है, इसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही इसके अंदर पीपली और भृंगराज पाया जाता है। ये आपका एंटीपायरेटिक, एंटी माइक्रोबियल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है, या आपको कोई फीवर लगातार आता रहता है, या आपको कोई वायरल इन्फेक्शन बना रहता है, तो उसको कम करने में ये काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। अगर आपके इस्तेमाल करने की बात है तो आप इसको 10 से 15 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए, और अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल लगभग 2 से 3 महीना करिए। आप खुद फील करेंगे कि आप इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद आप अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, एक्टिव महसूस करेंगे, और आपकी जो सोचने समझने की ताकत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी के बारे में। दूसरी एक्टिविटी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करिए कि जब आप शाम को सोने से पहले डायरी लिखना शुरू करिए। डायरी लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक के आपने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे आप सुबह उठने के बाद आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आप कॉलेज गए या ऑफिस गए, ऑफिस में क्या काम किया, फिर आपने लंच ब्रेक लिया, ब्रेक में आपने क्या खाया, उसके बाद कहाँ टहले, इससे क्या इंपॉर्टेंट बात की। ऐसी इस तरह आपकी शाम तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको अगर आप डायरी पे लिखेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपने सुबह से शाम तक के जो एक्टिविटीज़ की हैं उसको मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज करने से वो आप जब लिखते हैं तो आपके माइंड में सेट होता है, जिससे आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सोचते हैं तो ब्रेन में एसिटिलकोलिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है और यही आपके ब्रेन को शार्प करता है। तो लिखने का पर्पस यही होता है कि सुबह से शाम तक आपने जो एक्टिविटीज़ की हैं उसको आप सोचेंगे, मेमोराइज करेंगे, फिर लिखेंगे, तो आपके ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ का हार्मोनल लेवल बढ़ेगा, और आपकी सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, और आपके सर में जो माइग्रेन का दर्द बना रहता है उसमें भी आराम मिलेगा। आपको जो सबसे तीसरी एक्टिविटी करनी है, तो कोशिश करिए कि आपके घर में जो पौराणिक किताबें हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनको पढ़िए। स्पिरिचुअल बुक पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो उनकी लैंग्वेज संस्कृत, उर्दू या अरबी में होती है, तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो एक नई चीज़ होती है, तो उसको समझने के लिए आप किसी चीज़ का रेफरेंस लेते हैं, और जब आप रेफरेंस लेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ होगा, और जितना यूज़ होगा आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो सोचने समझने की पावर है वो बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं। स्पिरिचुअल बुक पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि एक तो उनका टाइम पास होता है, और दिमाग आपका उल्टी सीधी बातों पे जाता नहीं है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा आप अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए चेस खेल सकते हैं, सुडोको है। सुडोको आपने अखबार में देखा होगा कि अगर आप मैगजीन में देखेंगे तो उसमें एक कॉलम होता है जिसमें नंबरिंग होती है, उस नंबर को आपको मैच करना पड़ता है, ये सुडोको होता है। इसको खेलने से भी ब्रेन की काफ़ी एक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा आप टंग ट्विस्टर भी खेल सकते हैं, ताश के पत्ते खेल सकते हैं। इन सबको खेलने से आप खुद फील करेंगे कि आप अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, और जो आप अक्सर लोग जो कंप्लेन करते हैं कि मेरा सर दर्द बना रहता है या माइग्रेन हो रहा है, तो इसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। दोस्तों, मैंने आपको जो टिप्स और एक्सरसाइज बताई हैं, अपनी एक्सरसाइज को कोशिश करिए दिन में कम से कम 1 बार, और हो सके तो दिन में 2 बार करिए। आप पहले दिन में ही करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आप अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। और बच्चों में कोशिश करिए कि मेडिटेशन की कराइए। मेडिटेशन करने से बच्चों की मेमोरी बढ़ती है, ये सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।